हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सो गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है इस टेंस के वाक्य लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी आदि वाक्य दिख जाएं तो समझ लेना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इस टेंस में कार्य के जारी रहने का भी समय दिया होता है। गाइस, कुछ रूल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, इन्हें आप ध्यान से देख लो। नंबर 1, से शब्द की अंग्रेजी के लिए फॉर या सिंस का यूज होगा, फ्रॉम विथ वाई का नहीं। नंबर 2, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होगा। और नंबर 3, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। शैल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में कम हो गया है तो हम विल का यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। और नंबर 4, तक शब्द के लिए इंग्लिश में हम टिल का यूज करेंगे। सो गाइस, वीडियो के आगे चलते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल या शैल में से किसी एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। शैल का यूज अब कम हो गया मॉडर्न इंग्लिश में तो हम विल का यूज करेंगे। प्लस हैव बीन लिखेंगे, प्लस बिफोर लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक को लिखेंगे टाइम के अनुसार, प्लस टाइम लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा, खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे। सो गाइस, स्ट्रक्चर को देखते हुए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। खिलाड़ी, खिलाड़ी की इंग्लिश द प्लेयर्स लिख देंगे, आंख बंद करके बिल लगा देंगे, प्लस हैव बीन लिख देंगे। खेलना, खेलना हमारी वर्ब है तो V4 प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग लिख देंगे। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, वह 2 बजे तक पत्र लिखती रहेगी। सो गाइस, इसकी भी इंग्लिश बनाते हैं। वह का शी लिख देंगे क्योंकि रहेगी है, एक लड़की है तो लड़की के लिए हम शी लिख देंगे, फिर इसके साथ बिल लगा देंगे और हैव बीन लिख देंगे। लिखना, लिखना की इंग्लिश हो जाएगी राइटिंग, पत्र अ लेटर। 2 बजे तक के लिए हम टिल लिखेंगे तो टिल लिख देंगे। 2 बजे 2 o'clock, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर टिल 2 o'clock, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर टिल 2 o'clock। तीसरा एग्जाम्पल हमारा, वर्षा अपना कार्य शुक्रवार तक करती रहेगी। इसकी भी इंग्लिश बनाते हैं गाइस। वर्षा का वर्षा लिख देंगे, प्लस विल लिख देंगे, प्लस हैव बीन लिख देंगे। करती रहेगी, इसकी इंग्लिश लिख देंगे डूइंग। अपना की इंग्लिश हर लिख देंगे। कार्य की इंग्लिश वर्क लिख देंगे, तक के लिए टिल लिख देंगे। शुक्रवार फ्राइडे, वर्षा विल हैव बीन डूइंग हर वर्क टिल फ्राइडे, वर्षा विल हैव बीन डूइंग हर वर्क टिल फ्राइडे। चौथा एग्जाम्पल हमारा, वे सुबह तक यात्रा करते रहेंगे। इसकी इंग्लिश बनाते हैं गाइस। वे की इंग्लिश दे लिख देंगे, अब दे के साथ विल लिख देंगे, प्लस हैव बीन लिख देंगे। यात्रा करने की इंग्लिश ट्रैवलिंग लिख देंगे, तक के लिए टिल लिख देंगे। सुबह की इंग्लिश मॉर्निंग लिख देंगे। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग टिल मॉर्निंग, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग टिल मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल हमारा, मैं 3 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी गाइस, मैं के लिए आई लिख देंगे, अब आई के साथ हम शैल भी लिख देंगे या विल लिख देंगे। ज़्यादातर विल का यूज होता है तो विल लिख देंगे, प्लस हैव बीन लिख देंगे। प्रतीक्षा की इंग्लिश लिख देंगे वेटिंग। फॉर यू, तुम्हारी का यू लिख देंगे। 3 बजे से सिंस 3 o'clock, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। सो गाइस, वीडियो के आगे चलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले इसका स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस विल या शैल में से किसी एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस हैव बीन लिखेंगे, प्लस बिफोर लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक को लिखेंगे टाइम के अनुसार, प्लस टाइम लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा, खिलाड़ी 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के पहला एग्जाम्पल की तरह बनेगा, बस बिल के आगे नॉट लग जाएगा और पूरा की पूरा सेंटेंस वैसी की वैसी उतर जाएगा। खिलाड़ी की इंग्लिश द प्लेयर्स लिख देंगे, प्लस विल लिख देंगे। नहीं खेल रहे होंगे, नहीं का नॉट लिख देंगे, हैव बीन लिख देंगे। खेलने की इंग्लिश प्लेइंग लिख देंगे। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, द प्लेयर्स विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, द प्लेयर्स विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल हमारा, वह 2 बजे तक पत्र नहीं लिखती रहेगी। इस सेंटेंस की भी इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस के दूसरे एग्जाम्पल की तरह बनेगी, बस विल के आगे नॉट लगा देना है और पूरा के पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देना है। वह का शी लिख देंगे, प्लस विल लिख देंगे। नहीं लिखती रहेगी, नहीं का नॉट लिख देंगे, प्लस हैव बीन लिख देंगे। लिखना की इंग्लिश राइटिंग लिख देंगे, पत्र अ लेटर लिख देंगे। 2 बजे तक के लिए टिल लिख देंगे। 2 o'clock, शी विल नॉट हैव बीन
writing a letter till 2 o'clock. She will not have been writing a letter till 2 o'clock. अगला एग्जाम्पल हमारा, वर्षा अपना कार्य शुक्रवार तक नहीं करती रहेगी। इसकी भी इंग्लिश गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस के तीसरे एग्जाम्पल की तरह बनेगी। बस विल के आगे नॉट लगा देना है और पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देना है सेम। वर्षा का वर्षा लिख देंगे प्लस विल लिख देंगे। नहीं करती रहेगी, नहीं का नॉट लिख देंगे प्लस हैव बीन लिख देंगे। करने की इंग्लिश डूइंग लिख देंगे प्लस हर लिख देंगे। कार्य की इंग्लिश वर्क लिख देंगे। शुक्रवार तक के लिए टिल लिख देंगे फ्राइडे। वर्षा विल नॉट हैव बीन डूइंग हर वर्क टिल फ्राइडे। वर्षा विल नॉट हैव बीन डूइंग हर वर्क टिल फ्राइडे। अगला एग्जाम्पल हमारा, वे शुक्रवार तक यात्रा नहीं करते रहेंगे। इसकी भी इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस के चौथे एग्जाम्पल की तरह बनेगी। बस विल के आगे नॉट लगा देना है। वे की इंग्लिश दे लिख देंगे प्लस विल लिख देंगे। नहीं करते रहेंगे, नहीं का नॉट लिख देंगे प्लस हैव बीन लिख देंगे। यात्रा की इंग्लिश लिख देंगे ट्रैवलिंग सुबह तक टिल मॉर्निंग। दे विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग टिल मॉर्निंग। दे विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग टिल मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल हमारा, मैं 3 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। गाइस इसकी भी इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस के 5वें एग्जाम्पल की तरह बनेगी। बस विल के आगे नॉट लगा देना है, पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देना है। मैं की इंग्लिश आई लिख देंगे प्लस विल लिख देंगे। नहीं कर रहा हूँगा, नहीं का नॉट लिख देंगे प्लस हैव बीन लिख देंगे। प्रतीक्षा की इंग्लिश वेटिंग लिख देंगे। फॉर यू तुम्हारी का यू लिख देंगे 3 बजे से। सिंस 3 o'clock आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock. I will not have been waiting for you since 3 o'clock. सो गाइस वीडियो के और आगे चलते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। और उससे पहले इसका भी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे प्लस विल या शैल में से किसी एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। वैसे विल का यूज होता है ज़्यादातर मॉडर्न इंग्लिश में, तो विल का यूज करेंगे हम। प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे प्लस हैव बीन लिखेंगे प्लस V4 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक को लिखेंगे टाइम के अनुसार प्लस टाइम लिखेंगे। खिलाड़ी 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे होंगे। सो गाइस इसमें WH फैमिली है, हाँ है। क्यों? अब क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे वाई प्लस विल लिख देंगे। सब्जेक्ट हमारा खिलाड़ी की इंग्लिश द प्लेयर्स लिख देंगे। नहीं खेल रहे होंगे, नहीं का नॉट लिख देंगे प्लस हैव बीन लिख देंगे। खेलने की इंग्लिश प्लेइंग लिख देंगे 2 घंटे से फॉर 2 hours। वाई विल द प्लेयर नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वाई विल द प्लेयर नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 बजे तक पत्र लिखती रहेगी। सेंटेंस में जब भी क्या सबसे पहले आ जाता है तो इसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल, तो विल को लिख देंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट हमारा वह, और वह हमारी एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी लिखेंगे। अगर लड़का होता तो ही लिखते, तो इसमें हम सी लिखेंगे प्लस हैव बीन लिख देंगे। लिखती रहेगी, लिखने की इंग्लिश राइटिंग लिख देंगे। पत्र का आ लेटर लिख देंगे। 2 बजे तक के लिए टिल लिख देंगे 2 o'clock। Will she have been writing a letter till 2 o'clock? Will she have been writing a letter till 2 o'clock? अगला एग्जाम्पल हमारा, वर्षा अपना काम शुक्रवार तक कहाँ करती रहेगी। गाइस इस सेंटेंस में WH फैमिली है, तो WH फैमिली को हम सबसे पहले लिख देंगे कहाँ की इंग्लिश वेयर लिख देंगे प्लस विल लिख देंगे। सब्जेक्ट हमारा वर्षा का वर्षा लिख देंगे प्लस हैव बीन लिख देंगे। करती रहेगी, करना की इंग्लिश डूइंग लिख देंगे। अपना का हर लिख देंगे, क्योंकि लड़की है वर्षा, तो वर्षा के लिए हर लिख देंगे। काम का वर्क लिख देंगे। शुक्रवार तक के लिए टिल लिख देंगे। शुक्रवार फ्राइडे। वेयर विल वर्षा हैव बीन डूइंग हर वर्क टिल फ्राइडे। वेयर विल वर्षा हैव बीन डूइंग हर वर्क टिल फ्राइडे। अगला एग्जाम्पल हमारा, क्या वे शुक्रवार तक यात्रा करते रहेंगे। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ गया, अब इसे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, तो विल को लिख देंगे। सब्जेक्ट हमारा वे की इंग्लिश दे लिख देंगे प्लस हैव बीन लिख देंगे। यात्रा करते रहेंगे, यात्रा की इंग्लिश ट्रैवलिंग लिख देंगे। सुबह तक के लिए टिल लिख देंगे। सुबह की इंग्लिश मॉर्निंग लिख देंगे। विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग टिल मॉर्निंग। विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग टिल मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल हमारा, मैं 3 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहा हूँगा। अब इसमें WH फैमिली आ गया बीच में, तो WH फैमिली को सबसे पहले लिख देंगे क्यों की इंग्लिश वाई लिख देंगे प्लस विल लिख देंगे। और सब्जेक्ट हमारा मैं की इंग्लिश आई लिख देंगे। नहीं कर रहा होगा, नहीं का नॉट लिख देंगे प्लस हैव बीन लिख देंगे। प्रतीक्षा की इंग्लिश वेटिंग लिख देंगे। फॉर यू तुम्हारी के लिए यू लिख देंगे। 3 बजे से सिंस 3 o'clock। वाई विल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। वाई विल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। आई होप यू गाइस आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।
सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।